और आज बात करेंगे सरकारी चाबी को घर का इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये काम साल 2016 में शुरू हो चुका था और इस प्रोजेक्ट में 2,50,000 रुपए और 3,50,000 रुपए की लागत से EWS कैटेगरी के लिए 72 फ्लैट का निर्माण कराया गया है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम आयोजित कर आनन फानन में 30 घरों की चाबियां सौंपी गई हैं, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने और कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने से लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है। छतरपुर के गोरैया रोड पर बन रहे इन फ्लैट्स का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने के भी आरोप लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले नगरपालिका अधिकारियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर छतरपुर विधायक ललिता यादव और नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया की मौजूदगी में 30 लोगों को चाबियां सौंपी और वहीं 40 लोगों के नाम फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो गई। इसके अलावा बाकी बचे फ्लैट्स की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के चलते रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधर में लटकी है। वहीं फ्लैट्स का निर्माण कार्य अधूरा होने और कागजी कार्रवाई न हो पाने के कारण लोगों को अभी तक मकानों पर कब्जा नहीं मिल सका है। ऐसे में आवास योजना के पात्र और जरूरतमंद लोग अपने मकान में रहने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अपने मकान में नहीं रहने के बावजूद लोग किश्त भी चुका रहे हैं। पीएम योजना अंतर्गत बनाए EWS के 72 फ्लैट्स की बुकिंग 3 लॉटरी सिस्टम से की गई है और इन फ्लैट्स के लिए कुछ लोगों का लोन बैंक से स्वीकृत हो गया है और जिसके बाद अब उनके खाते से किश्त भी कट रही है। इन आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद नगर पालिका ने लोगों को चाबी सौंप दी है, जिसके बाद नगर पालिका पर सवाल उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी भी हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बृजगोपाल लोया जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी छतरपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, आप सभी लोग हमारे हिस्सा बने। और जिस तरह से ये बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, लोगों को चाबी सौंपी गई, किश्त कट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा। सबसे पहले हम अपने सहयोगी की ओर पहुंचेंगे। अरविंद, पूरे मामले की अगर हम पड़ताल को देखें, अभी फिलहाल की स्थिति क्या कुछ? स्मिता, मैं बता दूं कि छतरपुर जिले में ये गोरैया रोड पर जो गरीबों को प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि उन लोगों को मकान मिले जो शायद सपना ही सोचते हैं कि हम अपना मकान बनाएंगे। ऐसा ही छतरपुर जिले में गोरैया रोड पे मकानों को 72 लोगों को मकान बनाए गए और लगभग 2016 से अब तक किसी को भी मकान नहीं मिला है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो हमारे साथ में हैं, उनका दुख सुनेंगे, उनका दर्द किस प्रकार से उनका दर्द है। और हम उनसे, माताराम आपका नाम क्या है और कहाँ से है? हम यहीं हैं, यहीं पे रहते हैं, बिहार के हनुमान जी के थोड़ा पास। तेज बोलिए। बिहार के हनुमान जी के पास रहते हैं, यहीं सटाई रोड में रहते हैं। जाने कितने साल से देख रहे हैं कि मकान मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा। आपने कब बुकिंग करवाई थी? 2017 में बुकिंग करवाई थी। अच्छा, आपको चाबी कब सौंपी गई? चाबी 6 महीना पहले सौंपी गई थी। अभी तक नहीं मिला है मकान। आप कहाँ कहाँ किस किस के पास गई हैं सुनाने? नगर पालिका में गए और वहाँ बैंक में गए और कहीं सुनाई नहीं हो रही है। बस मिल जाएगा, बस मिल जाएगा। आपने लोन लिया है, क्या किया है? लोन लिया है 2 लाख का। अच्छा, तो क्या किराए पे रह रहे हैं? तो वहाँ लोन भी चुका रहे हैं, यहाँ का भी भर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और नगरपाल बैंक में भी भर रहे हैं पैसे। तो अब कैसे मिलेगा आपको मकान? क्या पता नहीं, हम नगरपाल का जाके तो इतना किराया लग चुका कि 2-3 हजार रुपए किराया दे चुके हैं, अभी भी मकान मिल रहा। मकान का किराया कितना लगता है? 2,000 रुपए वहाँ लग रहा है। और बैंक का ब्याज? बैंक का ब्याज 2,000 दे रहे हैं। अब कैसे काम चले? अब बताओ, नगर पालिका वालों से कहो, नगर पालिका वालों को देना चाहिए, उनकी गलती है। इसी प्रकार से एक और हमारे साथ में है, जिनका, आपका नाम क्या है और कहाँ से है? आशीष खरे नाम है मेरा, और मेरे मिसेज के नाम से मकान अलॉट हुआ है, सीमा खरे के नाम। जी जी। कब किया था आपने अलॉटमेंट? 2018 में हमने बुक करवाया था मकान। प्रशासन ने चाबी कब सौंपी थी? 3 महीने चुनाव के पहले दे दी थी उन्हें चाबी, और बोल रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट करके दे देंगे।
लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आपने लोन लिया क्या? 2,55,000 रुपए का सर जी लोन है हमारा, जिसमें 3,000 रुपए महीने किस्त लगती और 9,000 रुपए महीने में कमाता हूँ और 3,000 रुपए महीने पर मकान रेंट पर है। अब ये बताइए कि कैसे चलेगा हमारा काम, बड़ी मुश्किल में है सर हम लोग। बिल्कुल। आप किस किस के पास गए हैं? सर जी हम लोग सीएम हेल्पलाइन कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं और सीएमओ मैडम से मिल चुके हैं, नगर पालिका की तो जन सुनवाई में गए हैं? हाँ जी वहां भी गए हैं जी। तो बस वही आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आपका नाम बिल्कुल क्या अरविंद, है? यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों की परेशानी सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि जो लोग अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, लगातार बात चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ इस पर बृजगोपाल लोया बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं। सर, बड़ा सवाल मेरा ये बनता है, हमने लोगों की समस्याएं सुनी, कोई 3 महीने पहले चाबी किसी को मिल चुकी है, किसी को 6 महीने पहले चाबी मिल चुकी है, किश्त भी कट रहे हैं। 30 लोगों को एक तो चाबी दी गई और उनकी किश्त भी कट रही है, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिल पाया। क्या सिर्फ चुनावों तक ही इस तरह की पहल करते हैं आप लोग, आगे काम नहीं करते? नहीं, देखिए हम तो किसी तरह की पहल चुनाव के लिए तो करते नहीं। 2016 में ये आवास स्वीकृत हुए, 17 और 18 में लोगों ने ये आवास बुक किए। उसके बाद एक निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश में आ गई, तो 16 महीने तक इस प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का काम रुक गया। हमने 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास सरेंडर भी मध्य प्रदेश ने किए, सब सर्वविदित तथ्य। फिर 2022 से मैं समझता हूं कि उसमें कार्य प्रारंभ हुआ। हालांकि वो नगर परिषद का मामला है, मैं बहुत ज्यादा उसके गंभीरता से कुछ नहीं कह सकता हूं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि यदि इनको कोई असुविधा है तो हमारे जो भी उसके हितग्राही हैं, निश्चित उनकी असुविधा जो है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे वहां का स्थानीय प्रशासन हो। कि हमारे जो हितग्राही हैं, सरकार ने उनकी सुविधा के लिए योजनाएं डिजाइन की हैं, उनको केवल लटकाने, अटकाने और भटकाने के लिए योजनाएं। लेकिन बहुत समय से ये अटका हुआ है। आपने 16 महीने का जिक्र किया, लेकिन बाकी के साल तो फिर आप ही के पास थे ना, सरकार में तो आप ही थे। हम ही सरकार में है तब तो लोग आवास की उम्मीद कर रहे हैं, नहीं तो इस देश में 65 वर्ष जो लोग सरकार में रहे वो तो किसी को एक कमरा नहीं दे पाए। हम नजर तो यही आ रहा है कि सिर्फ उम्मीद ही कर रहे हैं, क्योंकि चाबी सिर्फ 30 लोगों को मिली है। जी जी बिल्कुल 30 को मिली है और 30 लोग में भी ये कह रहे हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि उसका आवास पूर्ण नहीं है तो इस मामले को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हितग्राहियों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि यदि कोई उनका जो आवास है अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उनने चाबी क्यों उस समय स्वीकार करी। ये बहुत सारे विषय हैं, तो इन विषयों पर निश्चित एक गंभीरता से जांच की आवश्यकता है, बिल्कुल है। जहां तक हम मध्य प्रदेश के सवाल पर चर्चा कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास के क्रियान्वयन में देश का नंबर 1 राज्य है और हमने लगभग 88 लाख मकान मध्य प्रदेश में दिए हैं और उनमें से लगभग हम ये मानते हैं कि 95% से ज्यादा मकान पूर्ण है। 5% अगर कहीं, एक तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कुछ बातें करता हूं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास शहरी, वो तो जिनके पास भूमि है उन्हें 2.5 लाख का सीधा दिया जाता है। ये कौन सी योजना है, किस तरह से उनको फाइनेंस किया गया है, पहले हमें इसे वास्तविकता से समझना पड़ेगा और इसके बाद इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको योजना नहीं मालूम है, चलिए ठीक है। केदार सिरोही जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सिरोही जी, क्योंकि जिस तरह से अब लोगों के ये मामला अटका हुआ है, चाबी मिली है लेकिन उनकी किश्त भी कट रही है, लेकिन घर नहीं मिल पाया, आरोप लग रहा है कि आपके 16 महीने की सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह बन गई है। मैं आज लोया साहब को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं बहुत खुश हूं आज उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं नतमस्तक हूं लोया साहब आपके, आज आपने हम लोगों को बख्श दिया। आपके काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आपके पास एक ही शास्त्र बचता है, 16 महीने या दिग्विजय सिंह। वो 20 साल तक वो झुटेला मुख्यमंत्री कौन था जिनके कुकर्मों को समझने और देखने में, हमको 16 महीने ऐसे ही निकल गए। जब इनके कुकर्म हम पकड़ने वाले थे, जब इनके जो काले कारनामे थे उन पे पर्दा उठाने वाले थे, इन्होंने हमारी सरकार को खरीद फरोख्त के गिरा दिया। ये 16 महीने के लिए 5 साल निकाल रहे हैं ना, हमें इनके 20 साल के लिए 80 साल लगेगा, यही गणित थे। 80 साल में हम लोग इनके बराबर आएंगे। क्या बातें करते हैं ये। मध्य प्रदेश में बहन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में कांग्रेस को
जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है, खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। इनकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार करना रहा है, लोगों का शोषण करना रहा है, अत्याचार करना रहा, इसके अलावा लोगों का भला करना नहीं रहा। या आप छतरपुर की बात कर रही हैं, मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट गिना देता हूं। ग्वालियर का स्मार्ट सिटी अधूरा पड़ा हुआ है, वहां भी नेहरू जी जिम्मेदार थे, वहां भी दिग्विजय सिंह जी जिम्मेदार थे, वहां भी कमलनाथ जी जिम्मेदार थे। इंदौर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खाली पड़ा हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में इंदौर में भी जो केदार सिरोही जी, कहीं ना कहीं केदार सिरोही जी, जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है और इसकी बौखलाहट नजर आई है, क्योंकि बृजगोपाल जी चले गए हैं और अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि जो जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी चाहिए थी उससे बीजेपी बखूबी निभाती हुई नजर नहीं आई, जिस तरह से उन्होंने किनारा काटा इस चर्चा से। केदार जी, क्योंकि आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप 16 महीनों तक उन तमाम काले करतूतों को भांपने में लगे थे, क्या 16 महीने के बाद आपने उन तमाम काले करतूतों को लेकर आवाज उठाई? क्या छतरपुर का मुद्दा आपने उठाया? देखिए, छतरपुर का मुद्दा हमारे लोगों ने उठाया, इंदौर का मुद्दा हमारे लोगों ने उठाया, ग्वालियर स्मार्ट सिटी का मुद्दा हमारे लोगों ने उठाया, इंदौर स्मार्ट सिटी का उठाया, रतलाम के जो प्रोजेक्ट है उसका हमने मुद्दा उठाया। उसके बाद में हमने खरगोन बिजली का उत्पादन वाला मुद्दा हमने उठाया। उसके बाद में इरिगेशन डैम, आप अपना स्टडी करा लीजिएगा आपकी R&D टीम से। मध्य प्रदेश में कई डैम्स जो है, सिंचाई परियोजना, बिजली की परियोजना बाकी है, रोड और सड़क जो है वो बाकी है। यहाँ तक कि आप देखिए जहां बने हैं वहां पर जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया है। यहाँ नल जल की ये लोग समीक्षा कर रहे हैं ना, इतने साल हो गए कागज पे नल जल योजना बन चुकी है, परंतु लोगों के घर में पानी पीने के लिए नहीं गया। स्कूलों की बेहद व्यवस्थाएं दिखाई जा रही है और आप ही की लोगों के टीवी चैनल पे मैं देखता हूं, एक आप ही हैं जो मध्य प्रदेश में ये दिखाते रहते हैं कि कभी तंबू में स्कूल लग रही है, कभी स्कूल में पानी टपक रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ कोसना जाना है। लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कर्जा लिया, मलाई खाई है। और अब जो है ये लोग सिर्फ अब जो अभी इनका सीजन चालू होने वाला टॉपअप का सीजन, रिचार्ज कराओ या टॉपअप, जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग होने है ना, उसमें 2 तरह का इनका कोडवर्ड निकल के आया। रिचार्ज कराओ मतलब नई पोजीशन पे जाना, टॉपअप मतलब जहां हो वहां पर जमे रहना है। अरे सर में करिए, कब तक कांग्रेस को कोसोगे? ठीक है, लोया जी वापस आ गए हैं, उनसे सवालों का सिलसिला वापस जारी रहेगा। अरविंद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं उन लोगों के पास जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अरविंद, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, क्योंकि हर कोई तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जिस तरह से यहाँ पर परेशानी है वो प्रयास उनके लिए काफी साबित नहीं हो रहे हैं। जी श्वेता जी, हम एक और सज्जन हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करती है? मेरा नाम पुष्पा जैन है जी। मैं डेरा पहाड़ी मंदिर में रह रही हूँ जी। मैं अब किराया नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि 3-3.5 हजार में किराया लगता था। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ क्योंकि मैं किराया ब्याज दूं, मूल दूं कि किराया दूं, क्या क्या भरूं। 4 बच्चों का संग है मेरा, 2 लड़कियों की हमारी शादी हो गई, 2 लड़के हैं, इसलिए हम किराया अब दे नहीं सकते। और ब्याज है, बैंक वाले रोज रोज का आ जाते, हर महीने उनको किस्तें चाहिए 2600-2700 की, 1800 रुपया ब्याज ले रहे हैं, 500 रुपया मूल काट रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो आपका 30 साल तक लोन चुकाना है, ये करना वो करना। हम लोग फिर के थक चुके हैं 6 सालों में। 2018 में हमारा फाइनेंस हुआ था, 2018 में फाइनेंस हुआ था हमारा, अभी तक कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत। आपने कब बुकिंग करवाई थी? 2018 में। अच्छा, फिर क्या आपको चाबी कब दी गई है? अभी हमें अप्रैल में वोटों के पहले। अच्छा, और आप कहाँ कहाँ किस किस के पास गई हैं? हम लोग नगर पालिका में घूमे, यूनियन बैंक वाली मैडम से बोला, और जो मतलब जे क्या यहाँ मंगलवार को जन सुनवाई में बोला, कलेक्टर साहब के यहाँ बोला, ज्ञापन दिया हम लोग। अब क्या आश्वासन मिल रहा है? बस 31 जुलाई का लास्ट उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक रुक जाइए आप, 31 जुलाई तक हम आप लोगों को कंफर्म करते। क्या आपको मिलने की संभावना है या नहीं? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग थक के चुपके। नहीं, आप स्पॉट पे आई हैं, आप देख रही हैं, क्या काम हो गया है कि अभी बकाया? बहुत बकाया है काम। अच्छा,
दरवाजे के गेट नहीं लगे, और अभी आप अंदर जाके देखो दरवाजों में सीढ़न आने लगी। सीढ़न आने की वजह से क्या जो काम हुआ है वो घटिया या इस प्रकार का कुछ? अब देखो इसके मामले में तो हमने नहीं, दो है फूल रहे हैं दरवाजे, हमने उनसे बोला भी कि मिट्टी सीमेंट गिर रही है यहाँ की, मैडम सही करवाइए, और ये बोलते अरे बंद तो जाने दो, पहले आ तो जाने दो। भोपाल से कुछ पानी और नल किसी प्रकार की कोई सुविधाएं हैं यहाँ पे? सर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है यहाँ का, क्योंकि भैया आए हैं अभी, ये रह रहे 1 महीने से, इन्हीं ने बताया है कि हाँ हमने मीटर लगवा लिया है और पानी की सुविधा है, अब आने के बाद पता चलेगा। आपका नाम क्या है और कहाँ से क्या दिक्कत होती है? राकेश खरे है जी। मैं यहीं पे किराए से रहता हूँ। तो मेरी मैडम के नाम से यहाँ पे वो अलॉट हुआ है। तो अभी तो यहाँ पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। तो वो तो अभी प्राइवेट लिए हुए, ठेकेदार की लाइट लिए हुए हैं। सब मीटर लगवा लिया, तो वो कह रहे थे सब मीटर लगवा लूँ, उसी से काम चल रहा है। अभी ना तो यहाँ पे लाइट है, तो मतलब कह रहे कि जब 15-20 पानी आता है, पानी आनी लाइट नहीं है अभी तो बहुत दूर से जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ता है, वहां से मिलता है पानी। यहाँ तो पानी आने कुछ नहीं है, टंकी भरती नहीं है, जब टंकी भरेंगी जब पानी की सुविधा होगी। आपका नाम क्या है और क्या? मेरा नाम है राजू दुबे जी, छतरपुर से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने कई बार आपने कब ये 2017 में डाला। अच्छा, इसके बाद में आपने चाबी कब मिली है आपको? चाबी हमें अभी मिली है, जी जी, महीने पहले, चुनाव के पहले। हाँ। आप किसी को सुनाया, किसी से बात की? नहीं, हमने तो कलेक्टर के पास भी गए, तो वहाँ भी आवेदन दिया 2 बार है, और विद्या पटेरिया के पास भी गए थे, नगर पालिका 2-3 बार, कई बार। आपने लोन लिया क्या? हाँ, कितने? अच्छा, कितने? जी ठीक है, कहीं ना कहीं सभी को यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कोई वहाँ पर जो रहने भी चला गया है, उन्हें पानी की समस्या हो रही है, और जो लोग रहने नहीं गए हैं वो अब किस्त दे के मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ना तो पानी की कोई लाइन है, ना कुछ भी है, ना विद्युत लाइन है, किसी प्रकार की कोई ऐसी वो नहीं, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है जिससे लोगों को यहाँ के पानी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। मैं आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे हूँ, वहां पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोगों को लाइट या पानी मिल सके। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टंकी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए है। टंकी बनी है, टंकी खाली है। बिजली के लिए यहाँ पर लाइनें काटी गई, लेकिन लाइनें दी नहीं गई है। लोगों को चाबी दी गई, लेकिन घर का निर्माण ठीक से हुआ नहीं है। लोया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीच में आप कट गए थे। सिरोही जी कहते हैं कि उन्होंने 16 महीने के लिए आप लोगों के जो लेखा जोखा थे उसे समझने की कोशिश की, जिन्हें वो काली करतूत बताते हैं। आप कहते हैं कि 16 महीनों का जो लेखा जोखा था वो हम समझते रह गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरे समझा समझी के दौरान चुनाव से ठीक पहले आपको चाबी देना कैसे याद आ गया? मैं कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से कहता हूं। पहले तो अस्मिता जी, मुझे उम्मीद है कि बिना टोके आप 30 सेकंड मेरी बात को निरंतर बिल्कुल, सिर्फ आप ही बोलिए, अभी आप ही से सवाल। नहीं, आपको जैसा एजेंडा तय करना है आपको करने का पूरा अधिकार है। कोई एजेंडा नहीं है गोपाल लोया जी, कोई एजेंडा नहीं है। बीच में ना बोले, आपसे कहा है। मेरा विनम्र आग्रह है, ठीक है, आप पूरी बात कीजिए। शब्दों की मर्यादा जब भंग हो तब कृपया बिल्कुल निश्चित आपका ये आपका कर्तव्य है कि जिस तरह से केदार जी ने अभी एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में शब्द का उल्लेख किया, वो घोर आपत्तिजनक है। और मैं फिर से आप लोग करते हो, आप मिस्टर बंटाढार करते हो, तब आपको शर्म नहीं आती है? अब आप इनको सुन लीजिए। ठीक है, क्या बोलते हो केदार जी, सिरोही जी और मैं फिर से कहता हूँ, ना तो विपक्ष जिम्मेवार, लोया जी और सिरोही जी, आप लोग अपनी अपनी बातें रखिए बिना लड़े, ताकि हम ये समझ पाए कि आखिर लोगों की समस्या के लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्या आने वाले समय में कैसे पूरी होगी। सिरोही जी, आपके पास आऊंगी, पहले लोया जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बताइए लोया जी। देखिए अस्मिता जी, पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि आपकी आधी बात ही गलत है। आधी बात यह है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। इस देश में यदि लोगों ने, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया होता तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता। हम फिर से कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, उसको हम स्वीकार करते हैं, परंतु ये भी सच है कि इस देश के लोगों को उम्मीदें अपने घर की, उम्मीदें अपने रोजगार की, यदि वो किसी से
कभी पैदा हुई तो वो नरेंद्र मोदी जी से, क्या भारतीय जनता आप पार्टी से। छतरपुर की स्थिति से वाकिफ हैं? बस सीधा सा सवाल। बिल्कुल। मैं एक आपसे, आपने जब अभी मैंने अपनी बात समाप्त की थी तो आपने कहा था जानकारी नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, मुझे पूरी जानकारी है, परंतु विषय यह है कि प्रधानमंत्री आवास में हम दो तरह से देते हैं। एक, हितग्राही को सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर करके देते हैं। दूसरा, जो हमारा निम्न मध्यम वर्ग है, वो गरीब है, उसको हम 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं, वो उससे अधिक का मकान लेता है। मैंने आपसे यह आग्रह किया था कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये किस योजना के इन दोनों में से। और अब मैं अब अपनी मूल बात पर करें, मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से कोई सार्थक प्रश्न अगर उठता है तो सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो उन पर काम करे और जिस कारणों से विलंब हुआ है उन कारणों को समाप्त करने का काम करे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और उसके साथ साथ जो हितग्राही है, जो लाभार्थी हैं, उन्होंने जो ऋण लिया, उन्होंने जो परेशानी उठाई है, हम उनके साथ खड़े हों, परंतु सार्थक प्रयास के माध्यम से खड़े हों, केवल बहस और गाली गलौज करने के लिए ना हो, ये हमारा आग्रह है। और हम मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप आने वाले समय में देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपके जिम्मेवार चैनल पर कह रहा हूं कि इसमें लोगों पर भी कार्रवाई होगी और ये जो हितग्राही हैं इनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये हमारी कर्तव्य है और उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप अपना कर्तव्य निभाएंगे और देखना होगा कि कितनी जल्दी ये कर्तव्य निभाया जाएगा। सिरोही जी बहुत ही अहम बात बोली है लोया जी ने कि अगर आपके द्वारा विपक्ष होने के नाते सही समय पे सही सवाल उठाए गए होते तो वहां पर ध्यान केंद्रित होता सभी का। छतरपुर की बात क्या आपने उजागर की थी? बिल्कुल हमने उजागर की। देखिए, अभी आपने जैसा प्रश्न पूछा ना, तो आपको क्या बोल दिया कि एजेंडा सेट कर रहे हो, समझ रहे हो ना इनकी विचारधारा। हम जब बात उठाते हैं, लोक कल्याण की बात उठाते हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करते। ये जो लोया जी हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये डबल इंजन, लोया जी सिरोही जी को शांत कराया था आपकी बात सुनने के लिए। अभी आप अभी सिरोही जी की बात सुनने दीजिए, आपकी ओर आएंगे। बोलिए सिरोही जी। अस्मिता जी, 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, न जाने कितने इंजनों की बात करते हैं। जब डिलीवरी की बात आती है तो ये सिर्फ मुकरते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे सिर्फ छतरपुर की आप स्थिति समझाइए सिरोही जी, छतरपुर की स्थिति से क्या आप वाकिफ हैं? पूरे मध्य प्रदेश में एक मिनट रुक जाइए। एक इंदिरा आवास पूरे मध्य प्रदेश में, केदार सिरोही जी आपको चुनौती पूर्वक कहता हूँ, हजारों करोड़ आपने खर्च करे। बिल्कुल आराम से बिना किसी चिल्ला, दोनों की ऑडियो डाउन कर दी जाएगी, क्योंकि लोया जी ना आपकी बातों से किसी तरह का कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, ना सिरोही जी आपकी बातों से किसी तरह का निष्कर्ष निकल रहा है। अरविंद जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति है? हम आम लोगों से ही बात करते हैं, ग्राउंड की आप तस्वीरें दिखाने की बात कर रहे थे, ग्राउंड की रिपोर्ट देखते हैं जी। हम हमारे साथ एक और हैं जो बताएंगे कि क्या स्थिति है और क्या उनको दिक्कत है। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सूरज कुशवाहा है, मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ जी। और मेरी मिसेस के नाम से 2018 में ब्लॉक में ब्लॉक में तो मिला हुआ था जी। तो मैं अपने घर में, मेरे सदस्य 4 लोग हैं, तो कमाने वाला मैं अकेला हूँ। तो जो मुझे 4,000 रुपए लोन की किस्त देनी पड़ रही है, 3,000 घर का किराया, और मुझे 2,000 रुपए में घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। तो मैं जो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें मकान दिया जाए। आपने कहाँ कहाँ गए, किस किस से? कलेक्ट्रेट हो आया, जन सुनवाई में मैंने। आपको चाबी कब सौंपी गई? एन चुनाव के पहले? चुनाव के जस्ट पहले चाबी दी गई थी और ये बोला गया था कि आपको क्या ये चुनावी एजेंडा लग रहा था? चुनावी चिट्ठा था जी, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ 15 दिन के लिए बोला था कि 15 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। आज आप अभी भी देख लीजिए, अभी हमारे घर में जो गेट है वो पोते भी नहीं गया, जो चौखटों में दीमक लग चुकी है। ठेकेदार से भी मैंने बोला था तो बोल रहे थे जब आपको मिलेगा तो हम कंप्लीट करके देंगे। अब ये बस नहीं है पता कि मिलेगा क्या। ये तो बोलते बोलते हमें पूरा 1.5 साल हो गया है जब से हम पर डे उनको हर महीने नगर पालिका जाकर मैं पूछता हूँ कि सर कब मिलेगा, तो बस ये बोल देते हैं कि मिलेगा। आपको इसी महीने में भी बोला है कि इस महीने के लास्ट तक आपको दे दिया। कितने ऐसे महीने बीत गए हैं? साल 1.5 साल से मैं कंटिन्यू चक्कर लगा रहा हूँ सर। ये बोल देते हैं कि आपको इस महीने में हर हालत में दे दिया जाएगा। जब आपने उन्होंने लोन करवा लिया, आप क्या करेंगे? अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, जीविका चलाना कठिन है। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत? बस यही चाहते हैं कि मकान मिल जाए, खुद का आशियाना हो जाए, किराए के मकान से छुटकारा मिल जाए, और क्या है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं?
यही लाइट और पानी की दिक्कत है। बकाया तो वैसे कुछ नहीं है, बड़ी आवाज सवाल सब कर रही है, लाइट भी नहीं ना पानी, पानी बहुत दूर से जाता है, मेरे पास पानी भी नहीं। बिल्कुल। अरविंद, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी थोड़ा दिखाएं, क्योंकि आप ग्राउंड में रहने की बात कर रहे थे। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है, अभी शुरुआत ही हुआ है। देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका काम चल रहा है। अभी ये बिल्डिंग है जो आप देख रही होंगी, इसमें गेट नहीं लगा है, किसी में गेट लगा है, किसी में नहीं लगा है, किसी में कुछ है, कुछ ना कुछ हर रूम में कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। लोहिया जी और सिरोही जी, क्योंकि आप लोगों से लगातार चर्चा हो रही थी, चर्चा कहीं ना कहीं सिर्फ शोर शराबों में हुई, और ये शोर शराबा का असर ये हुआ कि जो लोग थे उनके असल मुद्दे यहाँ पर उठाना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आरोप के दौरान आपने छतरपुर की एक भी आंकड़े बताए, आपने एक भी स्थिति वहां की बताई? सिरोही जी, आपसे बार बार मैं सवाल कहती हुई नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं अब बड़ी परेशानी हो रही है कि इस पूरे प्रोग्राम में जनता के मुद्दों को हम सही से समझ नहीं पाए आप दोनों की बहस में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, समय मेरे पास बहुत कम है। हाँ, हमने छतरपुर का मुद्दा उठाया, हमने रतलाम का उठाया, हमने खरगोन का उठाया, हमने इंदौर का उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुद्दे उठाए, और अब आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या कुछ होता है इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिरोही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।